पति पत्नी के बीच झगड़ा वो तो आम बात है, पर उस झगड़े में अगर कोई एक व्यक्ति शांत हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। पर जब दोनों ही स्थिर रहते हैं तभी परिवार स्थिर रहेगा, नहीं तो अलग भी हो सकता है। इसीलिए बता रही हूँ, समझदारी से काम लीजिए, अपने मन को इतना कठोर मत कीजिए, परिवार टूट जाएगा। रंजीत, आज इस संदेश को सुनने वाले प्रभु के लोगों, क्या कम से कम आज आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को जगह दोगे? प्रभु आज आपसे मुलाकात करके आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटे मुझसे मिलने के लिए आओ, मेरी बेटी मुझसे मिलने के लिए आओ। खुशहाल परिवार। प्यारे खुशहाल परिवार के दर्शकों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे दोबारा मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। परिवार में आशीष आने के लिए और परिवारों में बेदारी छाने के लिए एक बड़ी योजना के साथ परमेश्वर ने खुद इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हर एक हफ्ते इस कार्यक्रम के द्वारा कई परिवारों को आशीष मिल रहा है। उसे सोचकर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज के इस दिन बात को जाने दो, इस शीर्षक पर हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। जिन परिवारों में पति पत्नी के बीच में समझदारी होती है, उन्हीं परिवारों में अपार खुशियाँ भरी रहती है। एक परिवार में पति पत्नी के बीच में हमेशा शांति भाव और प्रेम भाव होना चाहिए, पर कई सारे लोग अपने अहंकार से नीचे नहीं उतरते। अपनी जिद को वो बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि वो जो कहे, वो जो सोचे वही परिवार में हो, और इसी वजह से कई सारे परिवारों में हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं। कई सारे परिवारों में संगति नहीं रहती और कई परिवार टूट जाते हैं। हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जब हम बात को समझकर बात छोड़ देते हैं, तभी हमारे परिवार में आशीष और परमेश्वर की शांति बनी रहती है। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कभी न खत्म होने वाला झगड़ा और छत से टपकने वाली बारिश एक समान है। बिल्कुल शांति नहीं होती। मैं तो समझ रही हूँ दीदी, मैं बात को समझ गई, पर वो बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो भी समझ लेंगे, ऐसे कैसे वो बात को नहीं समझेंगे। गुस्सा और उदासी बस कुछ पल का होता है। पहले तो तुम अपने गुस्से को काबू करो, जिसकी जरूरत है वो करो, और देखना जो होगा सब अच्छा ही होगा। अच्छा दीदी। क्या बात है, फिर से कोई झगड़ा हुआ क्या? अब क्या बताऊं, कुछ देर शांत रहती है और फिर शुरू हो जाती है। शुरू करना, खत्म करना और फिर से शुरू करना, ये तेरा जीवन तो सीसौ बनकर रह गया है। मैं करूं भी क्या, बस किस्मत की बात। लेकिन तू समझदारी से काम क्यों नहीं लेता? ऐसे कैसे? वो मनमानी करेगी और मैं चुप बैठूं? ये नहीं होने वाला। तुम दोनों में से कोई एक समझदारी दिखाएगा तभी जीवन स्मूथ होगा। अब तू मुझे समझाने मत लग जा। फ्री एडवाइस है, पसंद आए तो रख ले, नहीं तो जाने दे। अच्छा, मैं घर चलता हूँ। अरे थोड़ी देर और रुक जाना, ऐसे भी क्या जल्दी है? तू झगड़ा करके आया है तो तुझे जल्दबाजी नहीं होगी। मुझे तो जल्दी घर जाने दे, तू भी जल्दी घर जा। वहां और झगड़ा हो जाएगा। ऑफिस की भी छुट्टी है, नहीं तो वही चला जाता। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। मैंने जो कहा उसे याद रखना। हाँ।
क्या बात है रंजीत, यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं गए आज? आज ऑफिस की छुट्टी है, इसीलिए नहीं गया। अच्छा, मैं चलती हूँ। दीदी, मैं जानता हूँ आप क्या कहने वाली हो, पर आज रहने दीजिए। यहाँ कुछ मत बोलिए। अच्छा रंजीत, मैं चलती हूँ। क्या हुआ? खाना खाने आ जाइए। क्यों, मूड बदल गया तुम्हारा? कोई हमेशा ही एक जैसा नहीं रहता ना। वही तो दिक्कत है, हर समय एक जैसा रहे तो तकलीफ ही नहीं। अच्छा, खाना खाने आ जाइए। खाना तो होटल में भी मिल जाता है, मैं वही खा लूंगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? प्लीज घर आकर खाना खा लीजिए। खाना लगा दूं? मैंने खाना खा लिया। खाना खा लिया? कहाँ खाया आपने? होटल में। होटल में? पर मैंने आपको घर आकर खाने के लिए कहा था ना। मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। मैं अब तक आपके ही आने का इंतजार कर रही थी। मैंने तो इंतजार करने के लिए नहीं कहा, मुझे भूख लगी तो मैंने खा लिया। तुम्हें भूख लगी हो तो तुम्हें खा लेना चाहिए था। और ये जो नाटक कर रही हो उसे बंद करो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या आपको प्यार और नाटक के बीच फर्क नहीं समझ में आता? नहीं समझ में आता, बिना समझे ही तो तुम्हारे साथ रह रहा हूं। सुनिए, आप ऑफिस ही जा रहे हैं ना? मुझे रास्ते में छोड़ दीजिए। तुम बस में चली जाओ। मुझे देरी हो रही है, प्लीज। तो कैब बुक करके चली जाओ। लेकिन मेरा ऑफिस आपके ऑफिस से पहले ही आ जाएगा, मैं वहीं पर उतर जाऊंगी। एक बार कहूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आता? क्यों बार बार फालतू की बात कर रही हो? फालतू की बात? मैं आपकी पत्नी हूँ। ऐसे रोज रोज शब्दों की तीर से घायल करने से अच्छा है मुझे एक ही बार में मार दीजिए। मैं क्यों तुम्हें मारूं? तुम्हें मारकर जेल चला जाऊं? अगर मरना ही है तो खुद जाकर मर जाओ। क्या बात है रंजीत, यहाँ क्या कर रहे हो? बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं बस मैकेनिक का इंतजार कर रहा था। क्या अभी कुछ बोल सकती हूँ? इस जगह से तो आपको कोई एतराज नहीं ना? दीदी। क्यों रंजीत, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आपसे क्या कहूँ। दीदी, आप नहीं जानती मालती कैसा बर्ताव करती है। मैं उसकी बात नहीं कर रही रंजीत, और मालती ने तो आपसे माफी भी मांग ली, पर आप बात को नहीं समझ रहे हो, तो गलती तो आपकी हुई ना। पति पत्नी के बीच झगड़ा वो तो आम बात है, पर उस झगड़े में अगर कोई एक व्यक्ति शांत हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। पर जब दोनों ही स्थिर रहते हैं तभी परिवार स्थिर रहेगा।
नहीं तो अलग भी हो सकता है। इसीलिए बता रही हूँ, समझदारी से काम लीजिए, अपने मन को इतना कठोर मत कीजिए। परिवार टूट जाएगा रंजीत। पहले से काफी परेशानियां चल रही हैं, अब ऊपर से ये। बस कीजिए रंजीत। मालती ने जो गलती की है उसके लिए उसने माफी मांग ली है और अब भी मांग रही है। लेकिन आप, जक्कई पेड़ के ऊपर बैठा था और ईशु उसके घर आना चाहते थे, इसीलिए ईशु ने जक्कई को पेड़ पर से नीचे आने के लिए कहा। तभी तो वो जक्कई के घर पर रह पाए। घमंड, गुस्सा, कड़वाहपन, ये सब नीचे उतार कर आप घर के अंदर जाइए। बस तभी परमेश्वर आपके घर में वास कर सकते हैं। आपके ईगो को उठाकर फेंक दीजिए, अहम को अपने अंदर से निकाल फेंकिए। जैसे आपको दुख हुआ है उसी तरह मालती को भी दुख हुआ होगा। बात समझिए रंजीत। अरे तूने मोबाइल क्यों बंद करके रखा है? अरे बार बार मालती फोन करती रहती है, इसीलिए बंद करके रखा है। अरे कैसा आदमी है तू? क्यों, क्या हुआ? हाँ रंजीत, आप जल्दी कीजिए, मैं ऑटो में आती हूँ। जल्दी। चल चल जल्दी कर। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। ये आपके लिए लाभदायक रहा होगा। अब आगे बहन अनीता बानू आकर आपके सामने परमेश्वर का संदेश लाएंगी और आपके लिए प्रार्थना करेंगी। प्रभु का संदेश सुनिए और परमेश्वर से आशीष प्राप्त कीजिए। खुशहाल परिवार। मसीह में मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए हमें बेहद आनंद हो रहा है। प्रभु में हमारा विश्वास है कि हर सप्ताह आने वाला ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही आशीषित होगा। आज के इस दिन मान जाओ, इस विषय पर हम कुछ बाइबल वचनों पर ध्यान करेंगे और फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज हमें जिस बात पर विचार करना है वो है मान जाओ। इसका दूसरा मतलब है उतर आना, मतलब हमारे स्वभावों से नीचे उतरना। बहुत सी बातें हमें नीचे उतरना आवश्यक है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते थे, उन्होंने एक मनुष्य से कहा नीचे उतरा। ये घटना कहाँ लिखी है? ये लुका की पुस्तक अध्याय 19 और पहले 10 वचनों में ये घटना लिखी हुई है। जब मैं लुका अध्याय 19 का 5वां वचन पढ़ती हूँ, वहाँ पर ये लिखा है, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। तो वचन में यही लिखा हुआ है, मेरे प्रिय जनों, अब जो जक्कई है वो गुलर के पेड़ पर चढ़कर बैठा था। और वहाँ पर किस लिए था? क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। और तब जो व्यक्ति यीशु से मिलना चाहता था, यीशु खुद उससे मिलते हैं और कहते हैं, हे जक्कई, तू झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो ये व्यक्ति कौन है? इसके विषय में बाइबल क्या कहती है? पहले वचन में लिखा है कि ये व्यक्ति बड़ा ही धनी था। उस अध्याय के पहले 2 वचन में लिखा है कि वो चुंगी लेने वालों का प्रधान था और वो बड़ा ही धनी व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। तो ये बड़ा धनवान था, एक धनी व्यक्ति था, चुंगी लेने वालों का प्रधान। प्रधान होने का अर्थ है कि उसके अधीन बहुत से लोग थे। तो ऐसा एक धन संपन्न और समाज में ऊंचे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति, जिसे देखकर यीशु कहते हैं कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है जक्कई, इसलिए तू नीचे उतरा। तो देखिए, उसे किसी बात में नीचे उतरना था, पेड़ से उतरना। यीशु ने कहा तो वो उतर जाता, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ बातें थी जिन्हें उसे छोड़ना था, जिनमें उसे नीचे उतरना था। यही है, इसलिए तो तीसरे वचन में लिखा है कि उसने यीशु को देखने का उपाय खोजा। जब आप इस भाग को पढ़ेंगे तब आप इसके बारे में जान लेंगे। जक्कई ये जानना चाहता था कि यीशु का व्यक्तित्व कैसा है, और यीशु उसे देखकर कहते हैं, हे जक्कई, तू नीचे उतरा। आज यीशु आपको देखकर भी यही कह रहे हैं। हो सकता है चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा हो, कोई कटुता हो सकती है, कड़वाहट हो सकती है। प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, आज अगर मुझे तेरे घर पर ठहरना है तो एक बात है जिसमें तुझे नीचे उतरना है, उसे छोड़कर तू नीचे उतरेगा, तभी मैं आज तेरे घर पर आकर ठहरूंगा। और जानते हैं क्यों? ये जक्कई कौन है? लोग कहते थे कि वो धनी है,
वो प्रधान है, लेकिन लोगों ने उसके बारे में क्या कहा जानते हो? लूका अध्याय 19 वचन 7 में लिखा है, सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। भले ही वो एक धनी व्यक्ति था, फिर भी लोगों की राय यही थी कि वो एक पापी है। क्यों? क्योंकि वो पापी था। क्योंकि देखिए, वो चुंगी लेता था और उसने बहुतों से अन्याय पूर्वक चुंगी ली थी। आगे जक्कई खुद कहता है कि अगर मैंने अन्याय पूर्वक किसी से लिया हो तो बात ऐसी है कि वो अन्यायपूर्ण कमाई से धनी बना होगा। ऐसा ही एक मनुष्य था वो, और वो वैसा ही एक मनुष्य देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं। पवित्र परमेश्वर के सामने अन्याय से की गई कमाई टिक नहीं सकती। पवित्र परमेश्वर के सामने चिड़चिड़ापन या गुस्सा टिक नहीं सकता। क्यों जानते हो? क्योंकि प्रभु पवित्र परमेश्वर हैं। देखो, जक्कई को उतरने को कहा तो वो तुरंत प्रभु के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि प्रभु पवित्र है। वो एक भले परमेश्वर हैं, सामर्थी हैं। वो पाप को नहीं जानते हैं, वो बुराई नहीं करते। ऐसे परमेश्वर के सामने जक्कई जाकर खड़ा हो गया। तब परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू पापी है, तूने ये किया है, वो किया है। देखो, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, वो दिखाता है कि हम कौन हैं। तब हम तुरंत क्या करते हैं? हम खुद को ठीक करते हैं, खुद को सुधारते हैं। उसी तरह जब जक्कई परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ तो उसे समझ आया कि वो असल में है कौन। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तू ऐसा है, तू वैसा है। परमेश्वर के सामने परमेश्वर के स्वरूप में बना मनुष्य कैसा है, ये दिखाया गया था। तुरंत उसके अंदर सुधरने का मन, ठीक करने का एक मन और ये स्वीकार करने का मन कि मैं यीशु के सामने पापी हूँ, ये प्रकट हुआ। इसलिए उसने कहा, अगर मैंने किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो मैं उसे उसका 4 गुना फेर देता हूँ, ऐसा कहता है वो। आज शायद ये वचन सुन रहे परमेश्वर के बच्चे, आप भी ईमानदारी से न चलते हुए गलत मार्ग पर अन्याय का काम कर रहे होंगे। शायद आपके काम में सच्चाई ना हो, आपके परिवार के प्रति आप सच्चे ना हो, या आपके व्यक्तिगत जीवन में आप खुद से पूछें, क्या मुझ में सच्चाई है? क्या मेरा जीवन सही है? क्या मैं सही जीवन जी रहा हूँ? क्या मेरा मार्ग ठीक है? क्या मेरी जीवन शैली ठीक है? इस पर विचार कीजिए। आप बच्चों के लिए माता पिता हो सकते हो, आप किसी की पत्नी हो सकते हो, या फिर भाई आप किसी के पति हो सकते हो, किसी के भाई या बहन, अपने मालिक के लिए आप एक सेवक हो सकते हो, अपने प्रशासन के लिए आप जिम्मेदार हो सकते हो। क्या हम सच्चे हैं? क्या हम प्रभु के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसे प्रभु प्रसन्न है? आज अगर ऐसा नहीं है तो प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। उस बात को छोड़कर आप नीचे उतर आइए। प्रभु आज आपके घर ठहरना चाहते हैं। बस यूं ही अगर आप कहो कि यीशु मेरे घर आइए, तो वो नहीं आएंगे। जब तक ऐसी बातें जो प्रभु को अप्रिय हैं, अगर वो आपके घर में हैं, तब तक प्रभु आपके घर में ठहरने वाले नहीं हैं। जक्कई ने उन बातों को छोड़ने का स्वीकार किया। लोग कह रहे थे कि ये पापी मनुष्य है, उसके घर क्यों जा रहे हैं प्रभु यीशु? लेकिन प्रभु ने कहा कि उतर आओ जक्कई। वो तुरंत उतरकर अपने पाप को स्वीकार करता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि आज मुझे तेरे घर ठहरना है। ऐसी इच्छा के साथ परमेश्वर प्रभु जक्कई के घर गए, और बस उतना ही नहीं, उसके अंदर 2 बातें थीं जो प्रभु को देखने में अप्रिय जान पड़ती थीं। ये 2 बातें देखिए, उस वचन में लिखा है, 3रा वचन। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तो लिखा है कि वो नाटा था, वो यीशु को देख नहीं पा रहा था। और वो यीशु को क्यों नहीं देख पा रहा था? क्योंकि उसके अंदर एक कमी थी। वो यीशु को नहीं देख पा रहा था, इसलिए तो वो पेड़ पर चढ़कर बैठा था। सबकी तरफ वो नहीं देख सका। दूसरों को भले ही यीशु दिखाई दे रहे थे, पर जक्कई नाटा था, इसलिए वो यीशु को नहीं देख पा रहा था और वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तो यह एक कमी थी उसके अंदर। दूसरी बात, भीड़ के कारण वो यीशु को देख नहीं पा रहा था। भीड़ के कारण लोग उसके बारे में कह रहे थे कि ये पापी है। लोग उसे पापी कहते थे। वो कैसा है, वो कौन है? तो हमारे बारे में हम क्या सोचते हैं, ये भी हमारे अंदर एक बाधा है। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारे बारे में क्या गवाही देते हैं। मैं अपने बारे में कहूँगा कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं अच्छा हूँ कहने से बढ़कर दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या गवाही देते हैं, मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मेरी गवाही कैसी है, यह हमें अच्छी तरह से जान लेना बहुत जरूरी है। और यही यीशु एक मनुष्य से अपेक्षा करते हैं। तब हमारे दोषों को क्षमा करके हमारे सारे
पापों को क्षमा करके अपने लहू से धोकर हमें पवित्र बनाकर अपनी संतान बनाने के लिए ही प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर उतरे थे। देखो, वो इतने महान परमेश्वर होते हुए, इतने सामर्थी परमेश्वर होते हुए, संसार की आकाश गंगाओं को बनाने वाले परमेश्वर होते हुए भी, संसार की सारी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखने वाले परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने स्वयं को नम्र बनाकर इस पृथ्वी पर उतर आए। पता है क्यों? हमें और आपको अपने समान बनाने के लिए, अपने समान उस दीनता का स्वभाव देने के लिए, इस गुस्से, चिड़चिड़ेपन, कटुता, झगड़ों और इन सब बातों को बदलने के लिए, इस शरीर की क्रियाओं को नष्ट कर देने के लिए ही उन्होंने खुद को नम्र बनाकर इस पृथ्वी पर उतर आए थे। हमारे लिए उतर आए, क्रूस पर खुद को बलि के रूप में दे दिया, अपना लहू बहाया और मरने के लिए खुद को अर्पण कर दिया, अपना जीवन दे दिया, अपनी संतान होने का आशीष हमें देने के लिए ही, हमारे घर में आकर ठहरने के लिए उस दिन प्रभु ने खुद को बलिदान के रूप में अर्पित कर दिया था। परमेश्वर के संतान, आप ये वचन सुन रहे हैं। प्रभु आज आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज कम से कम उस पापी स्वभाव को छोड़कर मेरी ओर देख। मैं तेरे घर में ठहरना चाहता हूँ। बेटे, मुझे तेरे घर में ठहरना है। प्रिय बेटी, मैं तेरे हृदय रूपी घर में ठहरना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे स्थान दोगी? क्या तुम बदलोगी? क्या तुम मेरे समान बदलोगी? मेरे भीतर की दीनता को देखो, मेरे भीतर के प्रेम को देखो, मेरे अंदर की पवित्रता को देखो, मेरे अंदर की ईमानदारी को देखो। क्या किसी ने मुझे दोषी ठहराया है? उस स्तर तक मैंने पवित्र जीवन जिया। मेरे स्वरूप में मेरे लिए बनाए गए तुम्हारा जीवन कैसा है? तुम्हें मेरे समान बदलना है। ऐसा कहकर यीशु आपको बुला रहे हैं। उस बुलाहट के योग्य बनने के लिए आज हमें जो भी पापी स्वभाव हमारे अंदर है, उसे छोड़कर राजा की ओर लौटकर प्रभु के चरणों में अर्पित होकर जीवन जीना जरूरी है। और तभी परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाएंगे, प्रभु यीशु की तरह बदलेंगे। ये कितना बड़ा सौभाग्य है, ये सच में कितने बड़े आनंद की बात है। यीशु के लिए ही, यीशु की तरह जीना, उससे बढ़कर इस संसार में कोई और बड़ा आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। प्रभु के लिए जीना, प्रभु के समान जीना कितना बड़ा आशीष है। इसी कारण यीशु आज आपसे बात कर रहे हैं। वो अपनी संतान को अपने समान बदलना चाहते हैं। तो फिर ये व्यर्थ का घमंड क्यों करते हो? व्यर्थ का गुस्सा, कटुता, ये सब लेकर हम कहाँ जाएंगे आखिर? प्रभु यीशु की दीनता, प्रभु यीशु का प्रेम, यीशु की पवित्रता यही है। यीशु के अंदर जो सारे गुण थे, जब वो हमारे अंदर आएंगे तो हमारे लिए संसार में दुख, समस्या, संघर्ष, दबाव, झगड़े, विवाद ये कभी नहीं होंगे। यीशु की तरह आनंद के साथ हम भी जीवन जीकर अपनी दौड़ पूरी कर सकते हैं। तो प्रियजनों, ये वचन सुन रहे परमेश्वर के संतान, यीशु आपसे बात कर रहे हैं। वो आपके घर में, आपके अंदर आना चाहते हैं। और आज ये वचन सुन रहे परमेश्वर की संतान, क्या आप अपने जीवन में आज कम से कम इस यीशु को स्थान देंगे? प्रभु आज आपसे कह रहे हैं कि मेरे बेटे, तू नीचे उतरा, मेरी बेटी, तू नीचे उतरा, तू नीचे उतरा। प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। घुटने टेक कर उनका चेहरा देखकर अपने आप को अर्पित करो, तब प्रभु आपके घर में आएंगे, आपके परिवार में आएंगे, तब आपका घर खुशहाल हो जाएगा। लूका अध्याय 19 वचन 9 में ये लिखा हुआ है कि आज इस घर में उद्धार आया है। इससे बड़ा आशीष और कुछ भी नहीं है। जरा सोचो, अगर यीशु आपके घर में आ गए तो क्या आपके जीवन में कोई कमी होगी, कोई समस्या होगी, क्या कोई संघर्ष होगा? यीशु के साथ जीना एक बहुत ही मधुर जीवन है, एक महिमामय जीवन है। उसी जीवन के लिए प्रभु आपको अर्पित होने के लिए बुला रहे हैं। आइए खुद को प्रभु को सौंप कर प्रार्थना करें। हे पिता, इस संदेश को सुन रहे हर एक बच्चों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। कितने लोग प्रभु आज ये वचन सुन रहे हैं और आज वे आपके साथ जीने में असमर्थ हैं, अपने घर में, अपने मन में आपको स्वीकार करने में असमर्थ हैं। पिता, आपके और इन बच्चों के बीच कोई बात बाधा बनती जा रही है, आज उसे दूर कीजिए प्रभु। वे अपने आप को आपके लिए अर्पित करें प्रभु, यीशु के साथ जुड़े, एक महिमामय जीवन में वो लोग प्रवेश करें। प्रभु, जब आप किसी घर में आते हैं, उस घर में कोई कमी नहीं रहती है पिता, वहाँ शांति होगी, आनंद होगा पिता, सुकून होगा पिता। जैसे आप जक्कई के घर गए थे प्रभु, वैसे ही हर एक के घर में आइए। उसके कारण जो भी बाधा हो उसे आपके चरणों में रखकर आज आपको परमेश्वर के रूप में स्वीकार करके ये बच्चे अपना जीवन जिए प्रभु।
उन बच्चों को अपने समान बदल दीजिए पिता। आप ऐसा करते हैं, उस प्रेम के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं। आपके पवित्र हाथों में हम अपने बच्चों को सौंपते हैं प्रभु यीशु। परमेश्वर आप जिम्मेदारी लेते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी बाधाएं दूर हो जाए, सारे संघर्ष हट जाएं पिता। प्रभु इस वचन को सुन रहे हर एक को अच्छे स्वभाव से भरकर आशीष देने वाले प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो आशीष और भलाई पाई है उसे हमें जरूर बताइए। अपनी प्रार्थना विनती भी हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। नालूमावड़ी के परमेश्वर के तंबू में लगातार प्रार्थना सभाएं होती हैं। रोजाना चंगाई की प्रार्थना, इनमें अपने परिवार समेत शामिल हो जाइए और साथ ही देश के लिए भी प्रार्थना होती है। निश्चय ही प्रभु देश को आशीष देंगे, उसके द्वारा आप ही आशीष प्राप्त करोगे। और उसी के साथ हमारे आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम और अद्भुत पर्व कार्यक्रम देखना ना भूलें। तो फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.